दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज है 15 अप्रैल और आज भी मेहमान आए हैं। इस समय डेली कोई न कोई आ रहा है, तो वही कोल्ड ड्रिंक, चाय सब चल रही है और हम भी बैठे हैं। बता रहे हैं ना, इस समय शादियाँ भी हो रही हैं, जैसे कि अगल-बगल शादी है और हमारे रिलेटेड कोई भी आ गया तो सोचा चलो इधर भी हो लें। इसलिए इस समय डेली मेहमान कभी-कभी 2-2 लोग आ जाते हैं, मतलब 2 बार मेहमान आ गए, कोई कहीं से आ गया, कोई कहीं से आ गया। ये हो रहा है। तो सब कराकर फिर बैठे थे, 2 से ढाई घंटे तक ये लोग रुके थे और उसके बाद फिर चले गए थे। और हम लोग खाना खा रहे थे, अचानक ही आ गए थे। बस एक-एक निवाला हम लोगों ने खाया था, फिर वैसे ही थाली रख दी थी और फिर चाय नाश्ता में लग गए थे। फिर ये चले गए थे, शाम टाइम गए थे और उसके बाद फिर सुबह का टाइम है, आज है 16 अप्रैल। और घर के सारे काम निपटाए गए, जैसे कि दूध निकालना, चारा पानी, गोबर और फिर उसके बाद सिंचाई करनी थी, तो सिंचाई का काम सुबह शुरू कर दो तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर दोपहर में तो हो नहीं पाता कुछ भी काम, फिर भी धूप हो ही गई है। तो यहाँ पर हम भी आ गए थे, जब इंजन स्टार्ट हो जाता है, फिर जाते हैं हम, क्योंकि पानी सिंचाई करने में फिर ज़्यादा लोगों की ज़रूरत अब नहीं है, पहली बार लगता है ज़्यादा लोगों की ज़रूरत, फिर तो इन कामों में जितने लोग हो उतनी अच्छा होता है। कभी-कभी क्या होता है, इंजन स्टार्ट नहीं होता, उसमें फिर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए साथ आते हैं। फिर जब सिंचाई शुरू हो गई थी, तो फिर ये कह रहे थे जाओ घर का काम निपटाओ, क्योंकि घर में अभी भी काम पड़ा है, कंडे पाथना है, बाकी खाना-पीना सब पड़ा हुआ है। अभी आपको खेत में कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि पौधे बिल्कुल छोटे-छोटे हैं। अब की बार सिंचाई करके फिर इसमें निराई करेंगे, तब जाके थोड़ा पौधे ग्रोथ करेंगे, तब आपको फिर थोड़ा-सा हरियाली दिखेगी। अभी 1 महीना तो कुछ भी नहीं दिखेगा इसमें, ऐसा लग रहा है इसमें कुछ है ही नहीं, लेकिन छोटे-छोटे पौधे हैं जो अभी बिल्कुल भी दिख नहीं रहे हैं। अभी कुछ बीज निकल ही रहे हैं, है तो बहुत कुछ, लेकिन जब निकलेगा तब पता चलेगा। और फिर हम चले आए थे घर। घर में आते ही सबसे पहले कंडे पाथे। जब धूप नहीं होती है ना, ठंडे मौसम में ही बाहर के सारे काम निपटा देते हैं। गोबर डालकर, मतलब गोबर ऊपर चढ़ाकर नीचे की साफ-सफाई करके तुरंत हम कंडे पाथ देते हैं, नहीं तो फिर धूप बहुत हो जाती है। लेकिन आज धूप हो गई थी क्योंकि खेत चले गए थे और फिर वहाँ से आने के बाद तब शुरू किया है। तो क्या है कि इस भैंस का गोबर बहुत गीला होता है, तो बहुत भूसा डालना पड़ता है, तब जाके कंडे थोड़ा सही आते हैं। पता नहीं क्यों बहुत गीला होता है, जबकि अभी हरा चारा हमारे यहाँ है नहीं और ऐसे ही भूसा और दाना यही खा रही हैं सब। और कंडे की ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है ही। चूल्हे से ज़्यादा दूध पकाने में कंडे लगते हैं। सुबह-शाम दोनों टाइम दूध पकता है, तो कंडे की ज़रूरत ज़्यादा है। और फिर नहा के चाय पी और उसके बाद यहाँ रसोई में आ गए हैं। लिया है आटा, आज ना तो सब्ज़ी बनेगी, आज ना तो दाल बनेगी, आज स्पेशल खाना बनेगा। खाना कह लीजिए, नाश्ता कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। तो यहाँ पर गेहूँ का आटा लिया है और इसको लगा लेंगे। आटे को ज़्यादा सख्त नहीं लगाएँगे, बिल्कुल नरम मुलायम आटा लगाएँगे। और दोस्तों, गाँव में जैसे कि ज़्यादा काम होता है, जब खेतों से आते हैं काम करके, तो बस जब शरीर में थकान सी होती है,
समय कम होता है, जब भूख लगती है और जब आप खासकर घर के अकेले हो, तब फिर ऐसे ही खाने बनते हैं, फटाफट ऐसे ही कुछ बना लो और खा लो। वैसे तो रूखा-सूखा खाना है ये, लेकिन बहुत ही स्पेशल खाना है, हेल्दी खाना है और बाहर होटल और रेस्टोरेंट से कहीं गुना अच्छा खाना है ये। तो चलिए यहाँ पर आटा लगा लिया है और चूल्हा जला दिया है और बस रख देंगे ये भारी वाला तवा अपना और चूल्हा थोड़ी देर जलने देंगे क्योंकि जब सिर्फ़ रोटी आप बनाते हो ना, तो फिर जब चूल्हा थोड़ा जल जाए तभी सही रोटियाँ आती हैं। तुरंत जला के आप रोटियाँ सेकना शुरू करोगे, रोटी अच्छी नहीं बनेंगी। थोड़ा चूल्हे में आग भरी होनी चाहिए। तो यहाँ पर रोटी से थोड़ा बड़ा मतलब जो ज़्यादा आटा लिया है और यहाँ बस हाथ से थोड़ा गोल-गोल किया है, फिर थोड़ा ऐसे ही बढ़ाएँगे और तब हाथों में थोड़ा-थोड़ा पानी लगाकर इनको बनाएँगे पानी वाली रोटी। दोस्तों, किस-किस को पानी वाली रोटी पसंद है और किसने-किसने खाया है गाँव का स्पेशल खाना ज़रूर बताइएगा। मतलब कोई रेसिपी नहीं है, कोई बाहर का कुछ नहीं है, बस सिंपल सा खाना लेकिन जल्दी बनने वाला होता है। आजकल के जो बच्चे हैं, आजकल की जो जनरेशन है, ये क्या है, जल्दी खाना क्या है, मैगी बना लो, नूडल्स बना लो कोई भी और कुछ ये बहुत जल्दी बन जाता है। लेकिन सबसे जल्दी खाना बनने वाला यही है बस फटाक से आटा लगाओ और रोटियाँ बनने लगेंगी। मतलब बेलन से बेलने से जल्दी हाथ वाली रोटियाँ बन जाती हैं। एक तवे पर, एक नीचे घहीं पर और बस फटाफट रोटियाँ बन जाएँगी, गरमा-गरम खा लो। मैगी से भी जल्दी बनती हैं ये रोटियाँ। सबसे जल्दी खाना बनने वाला मतलब फटाक से बन जाएगा खाना और हेल्दी। लेकिन समय बदल रहा है और क्या है बच्चों को बहाना चाहिए कि चलो भूख लगी है जल्दी से मैगी बना लेते हैं, तो जल्दी बन जाएँगी। जबकि उसमें सब्जियाँ काटोगे, फिर उनको उबालोगे, टाइम थोड़ा तो लगेगा, तब तक इधर तो रोटियाँ वाले बना के खा भी लेंगे। तो चलिए फटाफट हाथ वाली, पानी वाली रोटियाँ बनाते हैं और तब तक ये भी आ जाएँगे। मतलब सुबह का टाइम जल्दी शुरू कर दिया था ना, तो सिंचाई लगभग होने ही वाली है, तो खेत में खाना नहीं ले जाना पड़ेगा। बस 1-2 रोटियाँ बनी थी, तब तक ये आ गए थे खेत से। ठंडे ठंडे कोल कोल पानी में पानी। तो यहाँ बस लकड़ियाँ जला दी थी और फटाफट रोटियाँ बनने लगी हैं। ये देखिए और जब तक ये आए हैं नहाएँगे तब तक ये सारी रोटियाँ हमारी बन जाएँगी और उसके बाद दही जमाया था। बच्चों को क्या है कि सफ़ेद वाला दही ज़्यादा पसंद है, जो दुधार का पकता है ना, वो थोड़ा-सा रेड कलर का हो जाता है। तो कल फिर ऐसे उबाल कर और फिर फ्रिज में रख दिया था दही को, तो दही ठंडा भी हो गया है और अच्छे से जम भी गया है। तो ये देखिए और खूब अच्छे से जम गया है क्योंकि लाइट रात में आई है, तो बर्फ से जम गई थी दही में। ये देखिए तो ऊपर की मलाई नहीं उतार पाए थे क्योंकि ये फ्रिज में ही जम गया था। कल उबाला दूध को फिर रख दिया, फिर शाम को देखा मतलब फ्रिज में दूध को रख दिया, तो सुबह देखा तो दही जम गया था उसमें। इसलिए ऊपर की मलाई हटा रहे थे दही की और फिर इसकी बनेगी लस्सी क्योंकि लस्सी तो फिर थोड़ा-सा सफ़ेद कलर की अच्छी लगती है देखने में, इसलिए जमा दिया था और बच्चों को खाने के लिए तो ये वाला दही दूध थोड़ा-सा पकाकर वैसे भी जमा देते हैं। तो ये देखिए और खूब अच्छे से बर्फ़ डालनी ही नहीं पड़ेगी, ऐसे ही दही इतना ठंडा है, जमा-सा है बर्फ़ और दही एक हो गया है पूरा। तो ये देखिए और लेंगे मथनी छोटी वाली, इसमें डाल दिया है चीनी और खूब अच्छे से मथेंगे। देसी तरीका तो यही है लस्सी बनाने का। आज भी कई दुकानों पर हम देखते हैं जो रोड पर दुकान लगाए होते हैं, वो हाथ से ही बनाते हैं और कुछ लोगों के पास देखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, उससे बनाते हैं लस्सी। लेकिन देसी तरीका तो भई अपना देसी ही तरीका ही है, इसका जवाब ही नहीं है। तो चलिए बना लेते हैं लस्सी।
और गाँव में कहावत है पूरे साल दूध दही ना हो, लेकिन ये चैत, बैसाख, जेठ 3 महीना दूध दही घर में होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन होता इससे उल्टा है, इन 3 महीनों में ही दूध दही नहीं होता है ज़्यादातर घरों में, क्योंकि ठंडियों में उधर ज़्यादा दूध दही नहीं खा के होता है। पाओगे आप। ये देखिए, क्योंकि गर्मियों में कभी सब्ज़ी, भी तो दाल का बनाऊंगी। सेवन कम करें, लस्सी, लस्सी दही, नहीं। दूध, मट्ठे इसका सेवन ज़्यादा करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप सेवन करें तभी ठीक रहेगा। फिर देखिए बर्फ का गोला लिए हुए हाथ में तपस्या कर रही थी, तो वही कनक रौनक जब वीडियो बनाने लगी तो कह रही थी हमारा वीडियो ना बनाओ। ऐसे यही खिलवाड़ कर रही थी और रोटियाँ बना के रख दी है बंद करके, ये नहा रहे थे और हमारी लस्सी बन रही है। उसमें बनाया था ना तो थोड़ा-सा ज़्यादा था दही। मलाई के लिए। और ये बच्चे ज़िद करने लगते हैं, चेरी डाल दो, नारियल का बुरादा डाल दो, नहीं तो हम घर में तो बना पीने के लिए बस ऐसे ही सिंपल से ही लस्सी से मतलब है, चेरी से थोड़ी ना मतलब है। लेकिन ये तो एक डेकोरेट हो गया, चलो डेकोरेट कर दिया, अच्छा लगा देखने में। जो कह रही थी तो वही हमने डाल दिया है थोड़ा-थोड़ा, और प्याज़ है, रोटी के साथ मक्खन है, टमाटर, मिर्च, लहसुन की चटनी है अच्छी वाली, और ये देखिए तीखी, चटपटी, खट्टी-खट्टी। तो उस थाली में मक्खन रखा है और इसमें घी से चुपड़ दिया है रोटी, क्योंकि अम्मा को मक्खन नहीं पसंद है, मुझे भी नहीं, मतलब मक्खन के साथ हम रोटी नहीं खा सकते हैं, घी के साथ खा लेंगे। और मक्खन ईशु को पसंद है, उनके पापा को पसंद है, इसलिए मक्खन वाली थाली अलग लगा दी है, घी वाली अलग है, और ये हो गई लस्सी। और आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए, देसी प्योर देसी खाना खाने के लिए। कोई तामझाम नहीं, फटाक से बन गया है खाना, और बहुत अच्छी चटनी भी बनी थी। तो ये देखिए दोस्तों, ये ना तो किसी होटल में मिलेगा खाना, ना ही किसी ठेले वाले के पास मिलेगा, लेकिन फिर भी बेस्ट है खाना। और किसको-किसको ये खाना पसंद है ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर खाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं। दोस्तों, खाना-पीना खा के बैठे हैं आराम से यहाँ पर, अभी बर्तन पड़े हुए हैं, बर्तन नहीं मांजे हैं, क्योंकि वीडियो एडिट करना था। आज का वीडियो आज ही जाएगा, यानी कि आज है 16 अप्रैल और ये आज ही वीडियो जाएगा। इसलिए वीडियो का काम पहले करना है, घर का काम बाद में करेंगे। अभी अपलोड करने जाएंगे। और आज का साथ यहीं तक था। अगर वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। और पंखा चल रहा है इसलिए शायद आवाज़ थोड़ी सी दबी दबी आती हो, क्योंकि गर्मी बहुत होने लगी है और गैलरी में ही सारा दिन गुजारा होता है, गैलरी में बैठे हुए हैं। चलिए मिलते हैं फिर। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।